अतिसार या पतले दस्त अर्थात डायरिया। इस रोग में मुख्य रूप से पतले दस्त होते हैं। पाखाना बंद कर नहीं आता है। रोगी को एक से अधिक बार या बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। पेट में खलबलाहट या गुड़गुड़ाहट की आवाज़ के साथ दस्त होते हैं। दस्त में पानी अधिक और मल कम होता है। कभी कभी उसमें गठीला मल गिरता है या उसमें अपक्व आहार द्रव्य होते हैं। इसके जो प्रमुख कारण हैं वो हैं बहुत भारी भोजन लेना, चिकने, रूखे, गरम, पतले, कड़े, ठंडे, संयोग विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, देश विरुद्ध और समय विरुद्ध पदार्थों के खाने पीने, भोजन पर भोजन करने, एक भोजन के बिना पचे दूसरा भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने, स्नेह आदि कर्मों के अतियोग या मिथ्या योग, स्थावर आदि विष खाने, डरने, शोक करने, खराब पानी पीने, अत्यंत शराब पीने, स्वभाव और ऋतु के विपरीत आहार विहार करने, पानी में बहुत देर तक रहने या खेल करने, पेशाब प्रवृत्ति वेगों को जबरदस्ती रोकने और पक्वाशय की दुष्ट हुई वायु तथा कृमियों से व्यक्ति को अतिसार रोग हो जाता है। उपरोक्त कारणों से रस, जल, रुधिर, मूत्र, पसीना, मेद, कफ और पित्त प्रकृति पतली धातु में कुपित होकर जठर अग्नि या पाचक अग्नि को मंद कर देती है और समय मल में मिल जाती है। पीछे गुदा में रहने वाली अपान वायु उनको नीचे की ओर धकेलती है, तब वो नदी के वेग की भांति गुदा में से निकलती हैं। इन सबके इस प्रकार निकलने को ही अतिसार कहते हैं। अतिसार 6 प्रकार के होते हैं: वात अतिसार, पित्त अतिसार, कफ अतिसार, सन्निपात अतिसार, शोक अतिसार और आम अतिसार। आचार्य चरक के अनुसार वात प्रकृति व्यक्ति यदि हवा और धूप में अधिक रहता है और बहुत अधिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम करता है, बहुत ही रूखा, थोड़ा या एक ही प्रकार का रस सेवन करता है, सदैव तेज शराब पीता है, अधिक मैथुन करता है और मल मूत्र आदि वेगों को रोकता है, तो उसकी वायु कुपित होकर पाचक अग्नि को नष्ट कर देती है। अग्नि के शांत होने पर कुपित वायु मूत्र और पसीनों को मलाशय में ले जाकर उन्हें मल में मिलाकर मल को पतला करके अतिसार उत्पन्न करती है। पित्त अतिसार के कारण चरक के अनुसार पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति यदि खट्टे, नमकीन, कड़वे, खारे, गरम और तीक्ष्ण पदार्थों को अधिक खाते हैं या अग्नि, धूप और गर्म हवा का अधिक सेवन करते हैं और क्रोध तथा ईर्ष्या करते हैं, उनको पित्त कुपित हो जाती है। कुपित पित्त पतलेपन के कारण पाचक गर्मी को नष्ट करके पक्वाशय में जाकर अपने उष्णत्व, द्रवत्व और सरत्व गुणों के कारण मल को पतला करके अतिसार उत्पन्न करती है। कफ अतिसार के कारण भारी, मीठे, शीतल और चिकने पदार्थों का सेवन करने, अति भोजन करने, निश्चिंत होकर दिन में सोने और आलस्यवश होने के कारण कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का कफ कुपित हो जाता है और वह अपने भारी, मधुर, चिकने और शीतल स्वभाव के अतिसार उत्पन्न करता है। सन्निपात अतिसार के कारण चरक के अनुसार अति शीतल, चिकनी, रूखी, गरम और कड़ी वस्तुओं के खाने, विषम भोजन करने, विरुद्ध भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने, समय के बाद भोजन करने, थोड़ा भोजन करने, खराब शराब पीने, बहुत शराब पीने, दूषित जल पीने, संचित मल को निकालने, बार बार जुलाब लेने, अग्नि, सूर्य और हवा तथा जल के अत्यंत सेवन करने, बहुत सोने, न सोने, वेग रोकने, ऋतुओं के बदलने, ताकत के अधिक कार्य करने, डरने, शोक करने या कृमि शोष, ज्वर और बवासीर से अति दुर्बल होने के कारण मंदाग्नि वालों के तीनों दोष कुपित होकर अग्नि को अत्यंत नष्ट कर देते हैं और पक्वाशय में जाकर सब दोषों के लक्षणों वाला अतिसार उत्पन्न करते हैं। शोक अतिसार के कारण भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र या धन प्रवृत्ति का नाश से होने जब मनुष्य शोक करता है तब मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है। शोक के कारण आँख, नाक, गले आदि से गिरने वाला पानी और शोक से उत्पन्न हुई गर्मी
ये दोनों कोठे में जाकर मनुष्य के रक्त को बिगाड़ कर उसके स्थान से चलायमान कर देते हैं। तब वह रक्त गुदा मार्ग से मल और दुर्गंध सहित या रहित चिरमिटी के रंग के समान लाल निकलता है। उसे ही शोक अतिसार कहते हैं। यह कष्ट साध्य होता है। आम अतिसार के कारण खाए हुए पदार्थों के न पचने से चलायमान हुए वात आदि दोष कोठे की रस, रक्त आदि धातुओं और मल मूत्र आदि मलों को चलायमान करके बार बार मरोड़ी के साथ अनेक प्रकार का मल गुदा से बाहर निकालते हैं। इसी को आम अतिसार कहते हैं। लक्षण वातातिसार के लक्षण माधव निदान में लिखा है, वात से उत्पन्न हुए अतिसार में कुछ ललाई लिए फेन युक्त रूखा आम मिला हुआ कच्चा और थोड़ा थोड़ा मल बार बार उतरता है। मल उतरते समय आवाज़ होती है और दर्द भी होता है। सुश्रुत के अनुसार वात अतिसार वाले के पेट में दर्द चलता है, मूत्र रुक जाता है या कम हो जाता है, आंतों में गड़बड़ आवाज़ होती है, गड़गड़ की आवाज़ होती है और गुदा बाहर निकलती सी अनुभव होती है। कमर, उरू और जांघों में थकान सी उत्पन्न होती है। दस्त थोड़ा थोड़ा होता है। मल में झाग और रूखापन होता है। मल की रंगत में कलाई होती है और दस्त होते समय वायु की आवाज़ भी होती है। माधव निदान के अनुसार पित्त अतिसार में पित्त के कारण पीला, नीला, धूसर रंग का मल उतरता है तथा प्यास, बेहोशी, दाह होता है एवं गुदा पक जाती है। चरक के अनुसार पित्त अतिसार में हल्दी सा नीला, पीला, काला, मिला हुआ और बदबूदार मल निकलता है। प्यास लगती है, दाह होता है, पसीने आते हैं, बेहोशी होती है, दर्द चलते हैं और मल द्वार अर्थात गुदा का पाक हो जाता है। सुश्रुत के अनुसार मल बदबूदार और गर्म हो, दस्त जोर से हो, दस्तों का रंग पीला, नीला या लाल हो तथा वह मांस के धोवन जैसे छिड़ेदार हो, पसीने आए, मूर्छा और दाह हो, गुदा पक जाए और जवर हो, यह पित्त अतिसार के लक्षण है। कफ अतिसार के लक्षण माधव निदान के अनुसार कफ अतिसार वाले प्राणी का मल सफ़ेद, गाढ़ा, चिकना, कफ मिला हुआ, बदबूदार और शीतल उतरता है तथा रोए खड़े हो जाते हैं। चरक के अनुसार कफ अतिसार में चिकना, सफ़ेद, डिबलिबा, तांतुदार और थोड़ा थोड़ा मल निकलता है। इसमें प्रवाहिका, उदर, गुदा और पेड़ प्रवृत्ति में भारीपन, कभी कभी बंधा मल और कभी पतला मल उतरना, रोम, हर्ष, वमन सी आती रहना, जान पड़ना, निद्रा, आलस्य, अवसाद और अंधवेश ये लक्षण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार कफ अतिसार में तंद्रा, निद्रा, भारीपन, जी मिचलाना या मुंह में पानी आना, अग्निमांद, दस्त आना और फिर भी शंका बनी रहना, सफ़ेद, गाढ़ा और कफ मिला दस्त आना, दस्त के साथ आवाज़ न आना, भोजन में अरुचि और रोमांच ये लक्षण होते हैं। सन्निपात अतिसार के लक्षण माधव निदान के अनुसार सन्निपात अतिसार में सूअर की चर्बी के समान या मांस के धोवन के जैसा एवं वात, पित्त और कफ के अतिसारों के लक्षणों वाला मल उतरता है। त्रिदोष से हुआ अतिसार कष्ट साध्य होता है। चरक के अनुसार सन्निपात के अतिसार में रक्त आदि धातु अत्यंत दूषित हो जाते हैं, जिससे दूषित धातुओं के स्वभाव के अनुसार अतिसार के रंगों में भेद होता है। शोणित, खून आदि धातुओं के बहुत ही बिगड़ जाने से पीला, हरा, नीला, मंजीठ के रंग का, मांस के धोवन जैसा लाल, काला, सफ़ेद, सूअर की चर्बी समान सफ़ेद, पीड़ा सहित या पीड़ा रहित बहुत या थोड़ा मल निकलता है। कभी मल में गांठें होती हैं, कभी आम मिला रहता है, कभी पका हुआ मल आता है, कभी रोगी के मांस, खून, बल अत्यंत क्षीण हो जाते हैं, अग्नि मंद हो जाती है और मुँह का जायका खत्म हो जाता है। सुश्रुत के अनुसार जिस अतिसार में तंद्रा हो, बेहोशी हो, अग्निमांद हो, मुख शोष हो, प्यास बहुत हो, दस्तों का रंग किसी एक रंग का न हो, सब दोषों के लक्षण तथा उदरों में, उसे सन्निपात अतिसार कहते हैं। शोक अतिसार के लक्षण चरक के अनुसार भय और शोक से उत्पन्न दो प्रकार के अतिसार होते हैं। इन दोनों के लक्षण वात प्रधान अतिसार के लक्षणों से मिलते हैं। भय और शोक के कारण वायु शीघ्र ही कुपित हो जाती है। आम अतिसार के लक्षण वात आदि दोषों से मिला हुआ मल यदि पानी में डालने से डूब जाए तथा इसमें बहुत ही बदबू हो और वह फटा हुआ हो तो समझना चाहिए कि अतिसार कभी आम अर्थात कच्चा है, पका नहीं है।
इसकी जांच और मल का कल्चर, दस्त की माइक्रोस्कोपी करके रोग के कारण का पता लगाएं। यदि ऐसी समस्या आपको है तो आप वैद्यनाथ की गृहिणी कपाटवटी 1 से 2 गोली दिन में 4 बार पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अमृत धारा की 10 से 15 बूंदे औषधि जल के साथ दिन में आवश्यकता अनुसार कई बार ले सकते हैं। इससे भी जो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अभी कुछ अनुभूत योग भी आपको बता देते हैं। पुराने आम अतिसार और अतिसारों में शुद्ध नीला तोता 15 मिलीग्राम देने से लाभ होता है। अकरकरा मोरपंखी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम प्रातः साय लेने से अतिसारों में लाभ होता है। रोहिणी की छाल का चूर्ण 3 ग्राम की फक्की लेने से पुराने और हठीले अतिसारों में, आम अतिसारों में प्रति मात्रा 3 ग्राम तक दें लाभ होता है। गुठली निकाले हुए सूखे छोटे लिसोड़े का चूर्ण खाने से अतिसारों में लाभ होता है। दालचीनी 4 ग्राम और कत्था 10 ग्राम पीस लें। 250 मिलीलीटर खोलते हुए पानी में मिलाकर रख दें और 2 घंटे बाद छानकर 2 मात्रा बनाकर 4-6 घंटे बाद पीने से दस्त में लाभ होता है। बड़े लिसोड़े की कोपलों का पीसकर उसकी गोलियां बनाकर लेने से अतिसारों में लाभ होता है। और नारंगी का शरबत पीने से पित्त के अतिसार बंद हो जाते हैं। अफीम और कबाब चीनी की गोलियां बनाकर देने से आम अतिसारों में उपयोगी है, परंतु पथ्य में मात्र मूंग, चावल और कच्चे केले की खिचड़ी दें। नीम के अंतरसाल 50 ग्राम यौगकूट करके पानी 625 मिलीलीटर दें और उठाकर छान लें। फिर उसी छनी हुई छाल को 625 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 225 मिलीलीटर शेष रह जाए तो दोनों को मिलाकर छानकर बोतल में डाल दें। जिस रोगी को पतले दस्त आते हों उसको 50-50 मिलीलीटर प्रतिदिन 3 बार दें, दस्त बंद हो जाएंगे। अनंत मूल से अलग होता है और अतिसार की प्रथम अवस्था में यदि ज्वर भी हो और अनंत मूल का चूर्ण 5 मिलीलीटर पानी 25 मिलीलीटर, बबूल का गोंद 3 ग्राम और चावल 2 ग्राम चावल भर अफीम मिलाकर लेने से लाभ होता है। सफ़ेद समेर के छोटे वृक्ष की जड़ का क्वाथ पीने से पुराने अतिसारों में, आम अतिसारों में लाभ होता है। सरपंखे की क्वाथ में सौंठ और लौंग मिलाकर पीने से अतिसारों में, संग्रहणी में लाभ होता है। बेलगिरी के साथ काकड़ा सिंगी का चूर्ण लेने से अतिसारों में लाभ होता है। सांगवान वृक्ष की छाल के चूर्ण को फटकी लेने से अतिसारों में लाभ होता है। अफीम को सेंक कर उचित मात्रा में लेने से पकवा अतिसार में लाभ होता है। और भी जो है सौंठ के चूर्ण के साथ सोना मक्खी की भस्म लेने से अतिसारों में लाभ होता है। आमड़ा के पत्तों का चूर्ण तथा उसकी छाल का काढ़ा आम अतिसारों में लाभ होता है। सौंफ को घी में भूनकर मिश्री मिलाकर लेने से अतिसारों में लाभ होता है। पपीता के कच्चे फल खाने एवं पीस घोंटकर बार बार पीने से पुराने अतिसारों में लाभ होता है। बबूल का गोंद 1.5 ग्राम प्रतिदिन 1 बार लगातार 10 दिन तक पक्की ले मारने से अतिसारों में लाभ होता है। बबूल के गोंद का जलीय घोल प्रतिदिन 2-3 बार देने से भी लाभ होता है। ऐसी जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे और ज़्यादा समस्या है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।